नमस्कार साथियों, मैं विशाल नागर आपका अपने YouTube चैनल VNA एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, VNA एजुकेशन के माध्यम से आप MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, VNA एजुकेशन हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी करवा रहा है। दोस्तों, आज का जो विषय है वह MPPSC प्रीलिम्स की यूनिट 8 जो करंट अफेयर्स से संबंधित है, उसके अंतर्गत आज हम दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 यह 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण यह हो नहीं पाया। दोस्तों, यह ओलंपिक का 32वां संस्करण है। दोस्तों, इसका आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के मध्य हुआ। दोस्तों, जो इसका शुभंकर है वह मिराई तोबा है। दोस्तों, इस ओलंपिक में 4 नई प्रतियोगिताएं ऐड की गई। दोस्तों, ये 4 नई प्रतियोगिताएं कराटे, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। दोस्तों, ये 4 नए खेल हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अपना डेब्यू किया है। दोस्तों, ये कराटे, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। दोस्तों, आप इन्हें याद रखिए, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन, यह ओलंपिक का 32वां संस्करण है। दोस्तों, इसका आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के मध्य किया गया है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वह मिराई तोबा है। दोस्तों, इसमें 4 नए खेल इस बार ऐड हुए: कराटे, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस ओलंपिक में 113 पदकों के साथ अमेरिका शीर्ष पर रहा। दोस्तों, दूसरे स्थान पर चाइना 88 पदकों के साथ और तीसरे स्थान पर जापान 58 पदकों के साथ मेजबान जापान तीसरे स्थान पर रहा। दोस्तों, भारत ने भी इस ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं। दोस्तों, यह ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दोस्तों, भारत की जो टोक्यो ओलंपिक में रैंक है वह 48 रैंक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में विशेष क्या रहा? दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में पहला तो भारत ने 7 पदक जीते हैं, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। दोस्तों, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है ओलंपिक पे। दोस्तों, पहला जो गोल्ड मेडल जीता है वह चीनी खिलाड़ी, ये चीनी शूटर जियान यांग ने जीता है। इस प्रकार गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला देश भी चाइना बना था। दोस्तों, जो जापान के भाई बहन की जोड़ी है हवे हिफुमी और अबे उटा, दोस्तों दोनों भाई बहनों ने एक ही दिन में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर, मतलब दोनों ने अलग अलग व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों, ऐसा करने वाली ये टोक्यो ओलंपिक में पहली भाई बहन की जोड़ी बन गई है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश बरमूडा है टोक्यो ओलंपिक में, जिसने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब टोक्यो ओलंपिक भारत की दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण रहा, इस ओलंपिक में भारत ने क्या अचीव किया, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई पदक जीता, या ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली बार किसी खेल में ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन MPPSC में अक्सर पूछे जाते हैं, या किसी भी एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों की ज़्यादा संभावना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें दोस्तों 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। दोस्तों, नीरज चोपड़ा है जेवलिन थ्रोअर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में। दोस्तों, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर, इन्होंने रजत पदक जीता है। रवि कुमार दाहिया, दोस्तों इन्होंने भी रजत पदक जीता है, यह कुश्ती खिलाड़ी फ्री स्टाइल। दोस्तों, PV सिंधु कांस्य पदक, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, इन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहले महिला खिलाड़ी भी बन गई है। दोस्तों, ये दोस्तों लवलीना बोरगोहेन, दोस्तों इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, बजरंग पुनिया ने भी कांस्य पदक जीता है और दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक पर कब्जा किया है इस ओलंपिक में। दोस्तों, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ओलंपिक में। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में दिलाया। दोस्तों, इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का जो सबसे आखिरी मेडल है
जो गोल्ड मेडल था भारत के लिए दोस्तों, या जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दिलाया दोस्तों। इन्होंने 88.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। इनका संबंध भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से है दोस्तों, यह भी याद रखने वाली बात है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नीरज चोपड़ा से एक और बात याद रखने वाली है दोस्तों, नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए दोस्तों। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीतते ही 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई दोस्तों। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुशील कुमार भी 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, मेल खिलाड़ी दोस्तों। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था दोस्तों। भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्षों बाद कांस्य पदक अपने नाम किया है दोस्तों। 41 वर्षों का अंतराल रहा भारतीय हॉकी टीम को। इन्होंने 1980 के जो मास्को ओलंपिक था उसमें स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों लास्ट टाइम। इसके बाद भारत ने 2021 में कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों। तलवारबाजी प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय भवानी देवी है दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जो है वो भवानी देवी बन गई, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई किया। हालांकि यह कोई पदक नहीं जीत पाई, लेकिन क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बनी है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली नाविक, यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह नेत्रा कुमारन, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पहली बार नाविक के तौर पर क्वालिफाई किया। यह भी कोई मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन दोस्तों पहली बार क्वालिफाई किया, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला जो पदक है भारत की ओर से दोस्तों, केडी जाधव ने कुश्ती में जीता था दोस्तों, यह कांस्य पदक जीता था दोस्तों। इन्होंने 1952 का जो हेलसिंकी ओलंपिक था उसमें कांस्य पदक जीता था। और दोस्तों व्यक्तिगत स्पर्धा में दोस्तों जो वुमेन हैं जिन्होंने कोई मेडल जीता है दोस्तों, वह कर्णम मल्लेश्वरी है, जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला कोई मेडल जीता था वुमेन दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक के जो ध्वजवाहक थे दोस्तों, ओपनिंग सेरेमनी में दोस्तों वह मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम रही दोस्तों। और जो क्लोजिंग सेरेमनी था उसमें भारत का ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। तो दोस्तों मैंने टोक्यो ओलंपिक से जितने भी संभावित प्रश्न बनने वाले थे दोस्तों, उनको आपको डिटेल में बता दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का सेशन दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।